ये जो हमारे निर्णायक है प्रवीण कुमार सती जी और गोवर्धन सेमवाल जी। तटशुरा द्रुमालंबिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी वर्णानाम् अर्थसंघानाम् छात्राश्च अद्य महत् हर्षस्य विषयो अयं यद् अस्य प्रान्तस्य द्वितीय राजभाषा रूपेण संस्कृत भाषा अस्य भाषाया प्रचाराय प्रसाराय विकासाय समुन्नते च एतादृशः कार्यक्रमः संपूर्णे भदौरिया जी से विनम्र प्रार्थना आप हमारी नासा की एजेंसी ने लंबी खोज के बाद जो टॉकिंग कंप्यूटर का जो निर्माण हुआ उसमें पाया गया कि सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज अगर दुनिया के अंदर कोई है तो वो संस्कृत है। वो इसलिए है कि उसका जो ग्रामर है, उसका जो अनुशासन है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, दुनिया के किसी भी भाषा का जो ग्रामर है उसमें सबसे ज्यादा इसको हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से और सबसे ज्यादा अनुशासित तरीके से। यही वजह है कि संस्कृत अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो बहुत आनंद की भाषा है। थोड़ा आपको उसको एंजॉय करने की आवश्यकता है। तो संस्कृत भाषा को उत्तराखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा के रूप में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है और तमाम प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं कि किसी तरह से संस्कृत को प्रोत्साहन दिया जाए। और भारत की जो सरकार है, हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, वो भी चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और संस्कृत को देवभूमि कहा गया है। यही वजह है कि देवप्रयाग में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम की भी स्थापना की गई है और समय समय पर स्कूलीय स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर और भी इस तरह के प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है ताकि संस्कृत को धीरे धीरे जनता के बीच ले जाया जा सके और इसको एक जन भाषा के रूप में पुनः इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। इस दिशा में हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। विद्यालयों में मांगे आती है, देखिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार उत्तराखंड सरकार ने जो विधानसभा की स्थायी समितियां होती हैं उसमें संस्कृत प्रोत्साहन समिति का गठन किया है और समय समय पर उसकी जो बैठकें होती हैं वो आयोजित होती हैं। उसमें जो विशेषज्ञ हैं, तमाम यूनिवर्सिटी से हमने उनके वीसीज को और इस भाषा के जो विद्वान लोग हैं प्रदेश के अंदर, उनको आमंत्रित किया है, उनके सुझाव लिए हैं और उस दिशा में अब सरकार कुछ कदम उठाने जा रही है जो बहुत जल्दी आप सब लोगों के सामने आएंगे और धीरे धीरे
संस्कृति को, उसका जो खोया हुआ गौरव है, पुनः उसको स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। भाषा समय धर्म प्राणी नश्चन खिलन जगत देववाणी प्रचारण ध्रुवम दक्षिणति मंगलम। ये उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार उत्तराखंड सरकार के द्वारा संस्कृत के संवर्धन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम रखे गए हैं। ये सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर ये कार्यक्रम होते हैं। इसमें 6 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। समूह नृत्य, संस्कृत संगीत, नृत्य नाटिका, नाटक, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद और आशु भाषण, ये 6 प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं। और प्रत्येक ये उत्तराखंड के 95 जो हमारे विकास खंड हैं उनमें ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। और आज पूरे उत्तराखंड के 13 जनपदों में जनपद स्तरीय कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता आज हो रही है। ये 6 प्रतियोगिताएं हैं और इसमें ब्लॉक में जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने पाए हैं वो आज यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में 3 ब्लॉक हैं, तो 6 दोनों 12 एक ब्लॉक से, तो भारतीय 36 विद्यालयों की टीमें आज यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन चौधरी जी के द्वारा, विधायक रुद्रप्रयाग के द्वारा हुआ है और बहुत अच्छा यहाँ पे वातावरण है। खासकर रुद्रप्रयाग विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं का, शिक्षिका बहनों का मैं बहुत आभारी हूँ। जनपद संयोजक होने के नाते ये जिम्मेदारी मेरी थी और हमने पूरा प्रयास किया है कि दिन का भोजन भी सब लोगों के लिए, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे, अभिभावक, छात्र,